ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते बच्चे सुबह सुबह बाप के सामने बैठ के आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो सारा दिन बात करते हैं, वैसे ही हमको भी सुबह बाबा बिठाता है, अपने से मन लगाता है तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो सारा दिन हम देखना, बोलना, चलना फिरना हमारा एक्यूरेट रहे, श्रीमत प्रमाण रहे। तो बाबा की श्रीमत अनुसार हम तभी चल पाते हैं जब आत्मा रूपी बैटरी को हम सुबह सुबह बाबा के सामने बैठ के चार्ज कर लेते हैं। बाबा आज हम बच्चों को महावाक्य क्या सुनाएंगे और सुनेंगे हम सब। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे, जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। देखो, ये भी बाबा हम बच्चों को कहता, दिन में भी याद हम रखते हैं तो बीच बीच में तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहती है ना। तो बाबा हम बच्चों को संगम पर सेवा लेता है हमसे, हमारा चलना फिरना। बाबा कहता है जो मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनसे मैं सेवा हमेशा लेता हूँ। तो बैटरी को चार्ज बार बार करना पड़ेगा ही ना। जैसे कोई ज़्यादा बिजनेसमैन हो, बड़ा, जिसको ज़्यादा कारोबार होती है, जिसको ज़्यादा बातचीत करनी पड़ती है, तो फ्लाइट में भी जा रहा है तो भी चार्जिंग में लगा देगा, ट्रेन में जा रहा है तो भी चार्जिंग पर लगा देगा, क्योंकि बैटरी खर्च होती है। तो बाबा भी क्या कहता है, बच्चे जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको आवश्यकता है बीच बीच में याद करते रहें तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहेगी। जितना तुम याद में रहेंगे
उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी, है ना। प्रश्न है, तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? बाबा सत्य है, सत्य नॉलेज देता है। हम बच्चे सत्य पथ पर चल रहे हैं तो कई तरह की बातें आ जाती हैं, कई तरह की परिस्थिति आती लाइफ में चलते चलते। तो बाबा वही बात पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं, है ना। तो बाबा ने आंसर दिया है, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं ना। दुनिया में अपने को भगवान कहलाने वाले आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं ना। बाबा ने बताया क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं। आज की दुनिया की हालत सुना रहे हैं, है ना। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखलाते हैं। इसलिए मनुष्य को सच की परख नहीं कर सकते ना। इसलिए मनुष्य सच की परख नहीं कर सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं ना। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव, तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती ना। कितना भी कोई हिलाए लेकिन डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते हैं, आज जो विघन डालते हैं वे कल समझेंगे। आज जो विघन डालते हैं कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहीं मिलना है। सदगति का रास्ता यहीं मिलना है। सबके लिए ये एक ही हट्टी है। सबके लिए ये एक ही हट्टी है ना। तो बाबा ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि सच की नाव को क्यों तूफान लगते हैं। कारण बताया क्योंकि यहाँ इस दुनिया में आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। अपने को भगवान कहलाते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखलाते हैं। लोग सोचते हैं यही भगवान है। आलू को टमाटर बना दिया, है ना, चद्दर को रुमाल बना दिया। तो ऐसे लोग बहुत कुछ दिखाने वाले जादू जंत्र मंत्र बहुत है आज की दुनिया में। तो जो अंधविश्वास में लोग रहते हैं और लोग ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और उनकी नैया जो एक दिन डूब जाती है। तो बाबा कहते हैं इसको भी हिलाने की कोशिश करते हैं। बाबा सुंदर ज्ञान देता, सत्य बतलाते हैं। तो कई तरह के पेपर भी बाबा के बच्चों के सामने आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे सच की नाव हिले डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। इसलिए तुम्हारा निश्चय अटल होना चाहिए, विश्वास अटल होना चाहिए, तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस जन्म में भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है ये पता ही नहीं रहता है
आत्मा है जरूर, बिना आत्मा के तो शरीर चल ही नहीं सकता ना। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा, क्योंकि आत्मा ही बनती है पतित व पावन। कभी पतित परमात्मा पावन परमात्मा नहीं कहेंगे, आत्मा के लिए गाया है। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि परमात्मा तो इन सब से परे है। सरों के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए ना, फिर है ना। कहते ना भगवान सबके अंदर है, कण कण में है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते सब में आत्मा है, आत्मा ही पतित होती, आत्मा ही पावन होती है, परमात्मा इन सबसे परे है। तो मुख्य है बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है ये किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बातें सुनते हो, ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं, और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी इसमें है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी से चलती है, इसको फिर चार्ज करते ही बाप है सबसे बड़ी पावर, है ना। बाबा कहते कभी तुम बच्चे अपना मन का तार, बुद्धि का तार मेरे से लगा के अपने को चार्ज कर सकते हो, है ना। वो लाइट तो ऐसी है जो कभी भी डिस्चार्ज होती नहीं है, तो कभी भी हम लगा सकते हैं, कभी भी अपने को चार्ज कर सकते हैं। आत्मा कितनी ढेर है, आज तो कितनी ऐसी चीजें बना दी हैं, है ना, जो बिजली से चार्ज होती हैं। उसको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, ना। आत्मा रूपी बैटरी को सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, हो गई है ना, सबकी बैटरी डिस्चार्ज, है ना। खुद फील करते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी बहुत अच्छा कभी, है ना, उदास हो जाएंगे। तो ये सब बैटरी क्या हो गई है, डिमडिमा रही है सबके। अब फिर से चार्ज करनी है, कैसे। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से योग लगाओ। क्या कहते हैं, मेरे से योग लगाओ। बच्चे समझते हैं, ये तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भर के सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो, है ना। याद से ही एक उपाय ही इस समय, सिर्फ एक बाबा की याद ही एक ऐसी दवा है जो हम आत्मा को दुखों से मुक्त कर सकती है ना। क्योंकि तन की बीमारी बहुत सारी ऐसी हैं जो मनुष्य की मन से उत्पन्न हो रही हैं, और मन ठीक होगा तो तन भी ठीक हो जाएगा। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना हम बाबा को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है ना, भगवान से सच्चा कनेक्शन नहीं है। सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का ना। भक्ति में भगवान को याद तो करते हैं, भगत बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन भगवान कहते बच्चे मेरे को पहचान कर याद कर ले तो कितना मजा है। सोने पे सुहागा है, हाथ जोड़ा लेकिन मन नहीं जोड़ा। भगवान कहते हाथ जोड़ने से करंट नहीं मिलेगी, बच्चे मन को जोड़ो मेरे से तो आत्मा चार्ज हो जाएगी, बैटरी फिर से। बाप को याद करने बिगड़ ज्योति कैसी जगेगी। ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है भक्ति, भक्ति है रात। हाँ, तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात।
फिर रात से होता है वैराग, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो, स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो, ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए कहा है ना, इंसान मिट्टी का बना मिट्टी में मिल जाता है। वास्तव में ये शरीर एक दिन है ना मिट्टी में ऐसा मिल जाता है, जल के राख कहाँ चली जाती है पता भी नहीं चलता। इस नाम का व्यक्ति भी था, बस एक फोटो उसका यादगार रह जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, तो कभी मरती नहीं है। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में। वहां से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया है ना। वहां 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ 4 भुजा होती नहीं है। 4 भुजें तो किसी इंसान की नहीं होती हैं। भगवान कहते हैं कंबाइंड रूप दिखाया है, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। बाकी बाबा कहते हैं भुजाएं तो 2 ही होती हैं सबकी। आत्मा में संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनती है। आत्मा ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं। क्या कहते हैं, बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, आओ हमें चार्ज करो। कि बाबा हम पतित हो गए हैं, आप आके हमें पावन बनाओ। अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। बाप कहते जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए बच्चों का ना। बाबा कहते जितना तुम्हारा मेरे से प्यार होगा उतना तुमको मेरी याद आएगी, और उस याद से क्या होगा, तुम उल्टे कर्म नहीं करोगे। आत्मा चार्ज होती रहेगी और तुम आत्मा खिले खिले रहोगे, और तुम आत्माओं के अंदर सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके बाप से लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके घर साथ हम जाने वाले हैं, जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना। तो बाबा भी क्या करने आए हैं, हम सबको इस रावण नगरी से निकाल के कहाँ लेकर जाएगा, स्वर्ग नई दुनिया जैसे ससुर घर। यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई गुण तो अवगुण तो नहीं है। अपने आप से देखो, चेक करो। मन से भी बल तूफान आते हैं, कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूँ। मन में कोई तूफान आया, लेकिन भावते कर्म में मत लाना। मन में कई तरह के तूफान आएंगे, ये खाओ, ये कर लो, ये देख लो। नहीं, बाबा कहते हैं ऐसा कोई श्रीमत के विरुद्ध कर्म नहीं करना। कर्मना में नहीं आना चाहिए। किसको दुख तो नहीं देता हूँ, बाप है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। तुम हो सेना, तुम कौन हो, सेना, सो भी रूहानी सेना। तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। कोई भी अंदर आए पहले पहले ये पूछो कि कहाँ से आए हो। बाबा के घर कोई भी आता है तो पहले क्या पूछे कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अब वो तो बेचारा जानता नहीं है, तो कहते यहाँ सुना है कि ब्रह्मा कुमारियां रहती हैं, हम ब्रह्मा कुमारियों से बीके से मिलने आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? बाबा कहते चलो कई ऐसे भी भक्ति में को आदत पड़ी हुई है ना, कहेंगे गुरु के दर्शन करने आए हैं, गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ऐसे वो हिरे हुए हैं। तो यहाँ भी कई इस भावना से आ जाते हैं बाबा के घर में कि आप अपने गुरु जी के दर्शन करा दो। अब यहाँ ऐसी गुरु की तो बात नहीं है, सदगुरु हमारा एक शिव बाबा है। बाकी तो यहाँ बाबा के बच्चे हैं, निमित्त बन जो है ना, बाबा ने कन्याओं माताओं को सेवा में बिठाया है। तो बाबा कहता है कि कोई आते हैं तो ऐसे पूछते हैं, फिर उनको बताओ ब्रह्मा कौन है,
इनको बताते हैं कि ब्रह्मा में परमात्मा शिव जो सतगुरु है वो इसमें आता है, ब्रह्मा भी हमारा कोई गुरु नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्ची हो, प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा तो होगा ना, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में आता नहीं है। नहीं, अब ब्रह्मा का गायन है भक्ति के अंदर, लेकिन ब्रह्मा भी तो किसी का बच्चा होगा ना। अब ब्रह्मा का बच्चा किसका है, ब्रह्मा किसका बच्चा, ये तो वहां नहीं दिखाया। अभी समझ में आया कि शिव बाबा ने इनको नाम ब्रह्मा दिया। हाँ, तो ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा ना, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में आता नहीं है। बाप है शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर शिव बाबा है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा है, फिर तीन है। जैसे सिजरा होता है, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा ना। शिव बाबा ने इनको नाम दिया ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी में प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ ब्रह्मा के बैठ के। इसलिए ये हो गए बाप दादा, जिनमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनकी बाजू में आकर बैठता हूँ। यानी कि ब्रह्मा की आत्मा कोई, दादा लेखराज की आत्मा कोई निकल गई नहीं, आत्मा वहीं रहती है शरीर में ही। तो बाबा कहता उनके बाजू में बैठ के सुनाता हूँ। दो आत्मा का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जैसे किसमें कोई आत्मा आ जाती है तो आत्मा भी वहीं आकर बैठती है जहाँ आत्मा का बैठने का स्थान है। जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी ना। ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा, एक परमात्मा और एक ब्रह्मा, दोनों की आत्मा है। इनके लिए बाप कहते अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। अब समृद्धि आई है, कल्प कल्प 84 का चक्कर लगाया, फिर वापस जाते हैं। ये संगम युग है। अब ट्रांसफर होते हैं, योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे ना। अब इतना आत्माओं का पाठ है, आप देखिए पूरे चक्कर में हर एक आत्मा के 84 जन्मों की अगर डिटेल में बाबा जाए तो कितना समय चाहिए। बाबा ने हमें सार में सुना दिया तो हम उसका विस्तार खुद कर लेते हैं। इतना तो बाबा ने समझ दे दी जिसका विस्तार हम कर सकते हैं। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्मा चली जाएंगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई भी नहीं दे सकता ना। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। तुम आत्मा क्या हो और मैं क्या हूँ ये कोई भी दुनिया भर में नहीं बता सकता, मैं ही आकर बताता हूँ। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है, सबसे कड़ा थप्पड़ है विकारों का। बाबा कहते कहाँ ऐसा विकार उत्पन्न हुआ है ना। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण तो हो ही ना। ये युद्ध चल रही है माया के साथ, है ना, हिसाब किताब के साथ युद्ध चल रही है हमारी। हमें जीत पानी है, हारना नहीं है। लिबावते कोई भी विकार के वश मत हो जाना। तो तुमको तूफान तो आएंगे ही, परंतु कोई विक्रम मत करना। विक्रम किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं ये करना पड़ता है।
बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा तो आ जाता है। बाबा को कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, वो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब ही हो जाएंगे, है ना। बचपन में कई ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को संस्कार और मैनर्स नहीं सिखाते हैं। अब वो बड़े हो जाते हैं तो अपना संस्कार जो बाहरी संस्कार अपना लेते हैं, तो फिर गुस्सा आता है कि तुम ऐसे क्यों चलते हो, ऐसे क्यों बोलते हो। बाबा कहता है कि बच्चे बचपन में बच्चे को सिखाना चाहिए, कच्चा घड़ा होता है, उसमें आप जो डालोगे जैसे मोड़ोगे वह उस बच्चे के अंदर संस्कार आ जाते हैं। बड़ा हो कि आप उसको कितना भी सिखा लो और संस्कार उसके अंदर बहुत मुश्किल से पकड़ता है। ये बाबा बता रहे हैं बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब ही हो जाएंगे ना। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ, बच्चों को थप्पड़ नहीं मारो, बातें प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगा। अगर थप्पड़ मारने की आदत पड़ गई और सुनने की उनको भी थप्पड़ लेने की आदत पड़ गई तो थोड़े दिन तो डरेंगे, उसके बाद वो आदती हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जितना प्यार से समझाओ बच्चों को उतना अच्छा है। कृष्ण के लिए भी दिखलाते हैं ओखली से बांधा। कहानियों में क्या दिखाते, हाँ कृष्ण मक्खन चोरी कर लेता था, कहानी ऐसे बताते हैं, पड़ोसियों को भी खा जाता था जाके, तो उसकी माता उसको ओखली से बांध देती थी। रस्सी से बांधो, खाना ना दो, रो रो के आखिर कहेगा अच्छा अब नहीं करूंगा मैं हाँ रो रो के कहेगा अब नहीं करूंगा ना। लेकिन बाबा कह रहा थप्पड़ नहीं मारो, सुधारना तो पड़ेगा ना बच्चे को। पर आजकल के बच्चे अलग तरह के बच्चे हैं, है ना। पहले 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे होते थे, अभी 2-2 बच्चे हैं, किसी का 1-1 बच्चा है ना। तो बाबा कहते फिर भी प्यार से ही चलाओ। आजकल 1-2 बच्चे कंट्रोल नहीं होता है, बच्चा है ही फिर क्या करेगा। बाबा कहते हो आदमी फिर रो रो के यही करेगा ना, अब नहीं करूंगा। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा तो देनी पड़ेगी ना, है ना। अभी कहेगा मैं नहीं करूंगा मैं, है ना, और आज मान गया कल फिर करने लग जाता है, क्यों बच्चा है ना। शिक्षा तो फिर भी देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं ना। मारना नहीं चाहिए, बच्चे जो हैं बेसमझ होते हैं, अनजान होते हैं, उनको आप मार के समझा रहे हो, मार की भाषा क्या समझेंगे, नहीं समझ सकते। बच्चे का भी विकार में मत जाना, कुल कलंकित मत बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना ये क्या काला मुंह करते हो हमारा, हाँ ऐसा बात ब्राह्मण कुल का नाम खराब नहीं करना, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाएगी ना। सच की नाव है, तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आपको समाज के अंदर। आर्टिफिशियल बहुत भगवान निकले हैं, कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि बहुत दिखाते हैं आज की दुनिया में। साक्षात्कार भी कराते हैं, बाप आते ही हैं सर्व की सदगति करने, फिर ना तो वह जंगल का रहेगा ना तो वह इस जंगल का रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे ना, सब जाएंगे, चेंज होंगे। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है ना। बागती जंगल भी नहीं रहेगा, जंगल में रहने वाले भी नहीं रहेंगे। हाँ, ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। भगवान कहते हैं इंसान ये जो है ऐसे ऐसे काम करता है। बाबा जंगल क्यों कहता है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को दुख देते हैं ना। जंगल में डर लगता है ना, तो आज की दुनिया में है ना डर है, भय है ना, कितना डर है। तो इंसान ही, जंगल में कौन रहते, जानवर, जानवर से डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए, भेड़िया ना आ जाए, भालू ना आ जाए। तो आज का इंसान ही क्या बना पड़ा है, अभी शेर भालुओं से डर नहीं लगेगा, आज के इंसानों से डर लगता है। इंसान ही वो शेर जानवर जैसे काम कर रहा है, जीते जी किसी को मार देना,
है ना, इंसान को पका के खा जाते हैं। आप सोचिए ये दुनिया कितनी खौफनाक हो गई है। ये बाबा कहता है ये कांटों का जंगल है ना, ये जंगल रहेगा ना, इसमें रहने वाले रहेंगे। अब ये कब्रिस्तान हुई पड़ी है, कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं। ये जाने वाला है, ये दुनिया तो बस गई की गई, विनाश हुआ किया हुआ। बाप आते हैं तब तो जब नई दुनिया बनानी होती है और ये पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जोर नहीं है तो ताकत नहीं रहती है शब्दों में। इसलिए बाबा कहता बच्चे याद जितनी आपके अंदर होगी उतना ही आपके बोलों का दूसरों पे प्रभाव भी पड़ेगा। जोरदार तलवार नहीं है। बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले मिले थे। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में आप भी पुरुषार्थ कराएगा, अगर ड्रामा में होगा तो। ऐसी सोच वाले भी हैं। अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, फिर तो करो ना फिर। हाँ, ड्रामा में पुरुषार्थ का आया है आपको पाठ, तो करो ना। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वो करेंगे, अभी तक जो आए नहीं है वह भी आएंगे। वो भी आएंगे, कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा ना बच्चे हट्टी तो एक ही है। चलते चलते जो भाग गए हैं, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पाठ होगा तो आकर भी पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ? लेकिन फर्क तो पड़ा ना, दाग तो लग गया, पद में फर्क पड़ गया। भगवान का बनकर फिर जाके माया का बना, तो बाबा कहते बीच का कितना टाइम उसने खराब किया है ना। जो रौनक पहले थी वो रौनक चमक तो खत्म हो गई ना। तो इसलिए बाबा कहता है जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यही दोबारा से फिर बाबा के पास आ जाते हैं। बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा, है ना। बाप के पास ही सबको आना है। कहाँ जाएंगे? बाबा ने बता दिया, लिखा हुआ है भीष्म पिता में आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वे घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा, है ना। आज के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है ना, जो अपने आप को कहते हैं हम श्री श्री 108 जगत गुरु, पता नहीं कितना टाइटल लेते हैं, तो बाबा कहता ये है आज के भीष्म पिता में। तो इन्होंने बाल ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा, ब्रह्मचारी बने हुए हैं। तो बाबा कहते ये कहाँ जाएंगे? ये सब यहीं आएंगे। आखिर बाप तो इनका भी मैं हूँ। कहानी में दिखाया ना, भीष्म पिता में जानता था कि महाभारत युद्ध में कौन है, वो कृष्ण को जानता था, क्योंकि भक्ति में तो कृष्ण को भगवान समझा है ना। फिर भी आखिर युद्ध तो हुआ। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं आया हुआ हूँ, ये भी यहाँ सब आएंगे। अंदर से तो समझ रहे हैं कि कोई भगवान आया हुआ है, और ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं ये जो कहती नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल कर रही हैं, जरूर कोई पावर है इनके साथ, इतना तो टच हो रहा है उनको। तो भीष्म पिता में आदि सब अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वे घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आओगे, है ना। बाबा कहते हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो, दिन प्रतिदिन सेंटर बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी, उनको समझाना है सत्युग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वे किसने स्थापन किया वो लोग समझते हैं, कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया, है ना। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया,
है ना। तो भगवान बता रहे कि पवित्रता में इतना बल है, तुम सब बच्चों की इस कलयुगी पर्वत में एक एक की पवित्रता की उंगली लगती है, तो एक एक बच्चे में इतना बल है जो कि हम कलयुगी पर्वत को बदल के सतयुगी नई दुनिया ला रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहता तुम बच्चों की मुझे पवित्रता की ही मदद चाहिए। अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों की ताकत निकल गई है, सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं, अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाधन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरो की जड़ें तो कितनी रहती है, हीरो का जड़त का शौक रहता है वहां पर, है ना। महलों में भी जड़ित करेंगे, फर्नीचर में भी हीरो की जड़ित होती है, बाकी पहनना ओढ़ना तो कितना सुंदर होगा हीरे जवाहरात का। वहां धन की तो कोई कमी नहीं है, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अवलदीन का एक खेल दिखाते हैं, ठक्का करने से महल निकल आते हैं। यहाँ तो दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती हैं। सतयुग में वहाँ पर मुरली में भी हीरे लगे होते हैं ना। यहाँ तो कोई चीज पहन कर बैठे तो देखो लूट कर ही ले जाएंगे। आज की दुनिया की मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि कोई ऐसे हीरे जवाहरात की चीज लूट कर पहनो ना, लूट के ले जाएंगे। इसलिए आज की माताएं बहनें जो हैं, है ना, कानों में भी नहीं पहनेंगी, गले में भी, हाथों में, जैसे कि पहनने ही डर हो गया है। गले में पहनते तो सोने की चैन को तोड़ के ले जाते हैं, हाथ में पहनेंगे तो हाथ ही काट लेंगे अगर हाथ नहीं से निकलेगा तो। ऐसे ऐसी वृत्ति के यहाँ मनुष्य हो गए हैं, लूट कर ही ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाते हैं। बाबा देखता रहता है वतन में बैठ के कैसे बच्चे हो गए हैं ये। वहां तो ये बातें नहीं होती हैं, ये दुनिया बड़ी पुरानी गंदी है। ये लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी ना, हीरे जवाहरात के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था, ये समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बना के पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है ना। कितने हीरे जवाहरात के महल थे, ये सब कहाँ गए? हीरे आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए। लूटा खसूटी द्वापर से ये सब शुरू हो गया सिलसिला। हाँ, बाबा के तो सतयुग में तो ऐसा नहीं, मनुष्य की मनोवृत्ति में फर्क आया ना। जैसे बहुत एक ऐसा है ना व्यक्ति वृद्ध है ना, उसने अपने टाइम की बातें सुनाई कि हमारे टाइम में जो है घर हमारा रेलवे स्टेशन के पास था, तो कोई नारी अगर रात को लेट ट्रेन में आती थी और टांगा चलाता था, भाई गरीब परिवार था, कहता हम गरीब थे, हम टांगा चलाते थे, कोई रात को नारी आती थी स्टेशन से तो हम कहते थे कि तुम रात को उस गांव में जाओगे, इससे तो आप हमारे घर में सो जाओ। तो डर नहीं था, वो भी कोई भी संकल्प किए बिना वहां रुक जाती थी और सुबह जो टांगे से बिठा के उनके गांव में छोड़ आते थे। क्योंकि फिर आगे हमारी और जनरेशन पैदा हुई है ना, वो भी टांगा ही चलाती थी, तो उनके मन विचारों में फर्क आया है ना कि हम तुम्हें रात को जो है, फिर नारी आती थी जब रात को, तो उनको ये लगता था कि अभी हम सेफ हैं या नहीं है, तो भी कहते थे कि आप हमारे घर विश्राम करो, हम तुम्हें सुबह छोड़कर आ जाएंगे। तो उस समय उनके अंदर संकोच पैदा होने लगा, कुछ विचारधारा बदलनी हो गई कि पता नहीं हम यहाँ सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन रुक जाती थी। फिर और आगे जनरेशन पैदा हुई, फिर जो है उनका परिवार भी टांगा ही चलाता था,
है ना। जब नारी आती थी रात को तो जो है वो कहती थी अभी सेफ नहीं है हम, है ना, तो अपने आप को जो है उसमें ठहरना पसंद नहीं करती थी, वो बैठना मंजूर करती थी कि अब टाइम ऐसा नहीं है कि अब मनोवृत्ति इतनी दूषित होती चली गई है कि कोई नारी किसके घर में रात को, है ना, हिचक रह जाए, अब वो टाइम नहीं है। तो कहने का भाव कि एक टाइम में नारी जो है कोई हिचकती नहीं थी, कोई संकल्प नहीं, रुक जाती थी, सो जाती थी कि ये हमें सुबह छोड़ के आ जाएगा। आगे चलकर संकल्प उत्पन्न हुआ, फिर तो अति हो गया। अभी तो आप देखते हैं हर इंसान अपने घर में भी सेफ नहीं है ना, नारी आज अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। हर नारी क्या पुरुष भी कहीं सुरक्षित कोई नहीं है। कब क्या हो जाए ये हम उस समय उस घड़ी से गुजर रहे हैं कि मनुष्य की मनोवृत्ति में कितना फर्क आता चला गया। अब बाबा आकर हमारी मनोवृत्ति चेंज कर रहे हैं, आसुरी वृत्ति को दैवी वृत्ति बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है अभी कोई सोना हीरे पहन कर जाए तो लूट ही लेते हैं, रात को क्या दिन में ही लूट लेते हैं। ऐसी आज का टाइम हो गया है। इसलिए बाबा कहता सब हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, बदल जाता है। अभी ये समय भी बदल जाएगा, एक सुंदर समय आ जाएगा। तो वही बाबा सुना रहे हैं, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताज महल आदि बनाया, फिर अंग्रेजों की गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। नहीं, ऐसी ऐसी सब सिलसिला चला, हम सुनते हैं, पढ़ते भी आए। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत एकदम बेघर है, कर्जे ही कर्जा लेते रहते हैं, अनाज चीनी आदि कुछ भी नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना ही है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद करना है, जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे, जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वे सब है कल युगी। मनुष्य कितने इन्हों को जो आता है सो कहते रहते हैं। मनुष्य जो कहेंगे पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं। मनुष्य कहेंगे इन्हों को जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्ति भी होती है ना। दुनिया में बहुत कुछ बोलते हैं, कई बाबा के बच्चों के लिए भी ऐसे समझ लेते हैं कि ये क्या क्या कहते हैं कि सतयुग आएगा, विनाश हो जाएगा। हम तो हकीकत कह रहे हैं, लेकिन समझते नहीं है। जब समझेंगे देरी हो जाएगी, धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए। आगे चल तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही से फिर स्थापन कर रहे हैं, अपनी बादशाही बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते हैं धोखे से बचे रहो। युक्तियां तो बहुत बतलाते रहते हैं। बाबा हम बच्चों को रोज नई नई युक्ति बताते हैं। युक्तियां तो बहुत बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैच आदि भगवान ने खुद बनवाए हैं ना। भगवान कहते हैं ये जो बैच है ना, ये मेडल है भगवान का दिया हुआ, ये कवच है तुम्हारे लिए। तो इनका कितना कदर होना चाहिए। सुना, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है।
ना, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है ना, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। समृद्धि रहे, समृद्धि रहे। अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें नई दुनिया में जाना है, हमें नई दुनिया में जाना है ना, बस ये याद करते रहो ना, यहाँ से ट्रांसफर होके नई दुनिया में जाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते ना, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले, मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव, सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। विस्तार है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जहाँ मेरापन आता है, जहाँ मेरापन आता है तो माया का जन्म हो जाता है ना। मेरा मेरा हम करते रहते, मेरा मकान, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी। बाबा कहते हैं ये मेरापन क्या करता है, माया को जन्म देता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। स्वयं को क्या समझो, ट्रस्टी। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है। जो ट्रस्टी होगा उसकी किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता है, डिटैच। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे ना। स्लोगन है, जहां अभिमान होता है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है ना। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। वो अपमान फील करेगा अभिमान वाला व्यक्ति। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वामान में रहो तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा और ना अपमान की फीलिंग आएगी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अभी हम सब बाबा को भोग लगाएंगे, प्यारे बाबा को। आप सब बाबा के घर में भी भोग लेने के लिए आ सकते हैं, बाबा के घर भी भोग बनता है ना। बाकी घर में भी भोग लगा के खिलाओ, ये नहीं कि घर में भोग बना लिया है तो बाबा के घर से नहीं ला सकते, ला सकते हो, आ सकते हो आप बाबा के घर में भोग लेने के लिए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम भोग लगाएंगे बाबा को।
याद प्यार हम सबका देना, ना वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जाता बाकी, सच्ची लगन से बन जाता बाकी, तू गले का उड़ जा प्यारे वतन में, मेरे अंबर के उस पार, मेरे अंबर के उस पार, पंछी रे
सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे।